तो है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उनके नियम क्या क्या होते हैं। वो उसको समझने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर नहीं जानते तो एक झलक उसको देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को एक परावर्तक सतह पर डाला जाता है तो वो क्या करती है, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहे तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश आएगी, समतल सतह से टकराएगी, फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश की किरण समतल सतह से आती है, टकराती है और जाती है, इतना काम करने में वो जिस नियम का पालन करती है उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। मतलब जब प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, फिर जाती है, ये जब करने में जो उसको जो नियम का पालन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का मुख्य 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं सो समझते हैं। पहला नियम क्या है सो समझिए। पहला नियम है कि आपतित किरण मतलब जो आ रही है सो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, फिर यहाँ पे टकरा रही है, फिर जा रही है। इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। ये ना कि यहाँ से इस लाइट यहाँ से ऐसे गया, फिर इधर से अभिलंब हो गया, फिर इधर से परावर्तित करके गया, वैसा नहीं है। एक ही समतल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब पे एवं आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। ठीक। दूसरा नियम क्या है? तो आपतन कोण जानते हैं वो किसको बोलते हैं? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल I का मान हमेशा बराबर होता है किसके? तो एंगल R के। मतलब आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनाकर आ रही है आपतन कोण, तो जाएगी भी कितना डिग्री बनाकर? 30 डिग्री ही बनाकर जाएगी। ये अपना मन से चेंज नहीं कर सकती है, नॉट चेंज। अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। मतलब पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब इसको लिखते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के
परावर्तन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, सॉरी कितने नियम होते हैं, मुख्यतः 2 नियम होते हैं। इसमें 2 नियम दिए गए हैं। पहला क्या है, तो पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल या फिर तल में होते हैं। दूसरा तो नियम तो एकदम इजी है, फर्स्ट नियम समझना पड़ेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, तो लिखेंगे दूसरा नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अगर एंगल I 60 डिग्री बन रहा है तो एंगल R भी 60 डिग्री बनेगा। अगर एंगल I 20 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 20 डिग्री बनेगा। मतलब नो चेंजिंग, जो ये रहेगा वही रहेगा, एकदम साथ ही है। ना इसको कम चाहिए, ना इसको कम चाहिए, ना इसको ज्यादा चाहिए, ना इसको ज्यादा चाहिए, दोनों को एकदम बराबर खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।